नमस्कार साथियों, कैसे? उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। आज हम कर रहे हैं भारतीय संसद, और भारतीय संसद यानी न्यू, जो हमारी नई संसद है, न्यू पार्लियामेंट है, और हमारी जो पुरानी संसद है, इन दोनों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस क्लास में करेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट में दोनों संसदों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में वो सभी के सभी करेंगे। करते हैं आज की क्लास शुरू मां सरस्वती का नाम लेकर। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो नया संसद है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो आपको याद रखना जो संसद है वो 79 अनुच्छेद 79 के अंदर आता है। अब देखिए ये आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? तो आपको पता है कि साथियों संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। तो संसद के कौन कौन से अंग है? राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में दिया गया है, और राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में दिया गया, और जो लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया है। ये आपको याद रखना कि संसद के कितने अंग होते हैं। अंग पूछे तो कितने होते हैं? तो अंग होते हैं 3। ये मैंने बता दिया, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर सदन पूछ ले कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन आपको याद रखना 2 होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए साथियों, हम करेंगे जो संसद है इससे नई, और जो हमारी पुरानी जो संसद है उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है कि नया संसद भवन की जगह क्या है। तो आपको पता है जो नया है और जो पुराना संसद है ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? तो आपको याद रखना दिल्ली के अंदर है। कहां पर है ये? दिल्ली के अंदर दोनों के दोनों संसद भवन बनाए गए हैं। अब देखिए नींव कब रखी गई और किसने रखी। तो आपको पहले मैं नए संसद भवन की बता देता हूं। जो नया संसद भवन है इसकी नींव कब रखी गई? तो इसकी जो नींव रखी गई थी साथियों 10 दिसंबर 2020 के अंदर मोदी के द्वारा रखी गई थी। तो मोदी ने रखी थी। जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है जो नया संसद भवन, इसकी नींव किसने रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को मोदी ने रखी थी। और याद रखना साथियों जो पुराना संसद भवन है, इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो 12 फरवरी 1921 के अंदर रखी गई थी। 1921 के अंदर रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी ये भी आपको याद रखना। तो वो कौन है? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। वो कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 के अंदर। तो आपको याद रखना साथियों नए संसद भवन की नींव कब रखी और पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई। अब देखिए आगे आता हमारा उद्घाटन कब और किसने किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम नया की जो नया संसद भवन इसका उद्घाटन किसने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था मोदी के द्वारा। तो नींव भी किसने रखी थी? मोदी ने रखी थी। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो मोदी के द्वारा क्या रखी गई थी? जो नया संसद भवन उसकी नींव रखी गई थी, और उन्हीं के द्वारा इनका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब किया गया था ये याद रखना साथियों 28 मई 2023 को। और याद रखना जिस दिन उद्घाटन किया तो नरेंद्र मोदी ने यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि बताइए जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया उस दिन कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो वो किया गया था 75 रुपए का। तो आपको याद रखना। अब देखिए पुराना है, जब हमारा जो पुराना संसद भवन था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कब किया गया था। तो ये किया गया था 18 जनवरी 1927 के अंदर। 18 जनवरी 1927 के अंदर किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। देखिए साथियों ये इसकी नींव कब रखी गई थी आपको याद रखना 1921 के अंदर। और ये बनकर तैयार कब हो गया था यानी इसका उद्घाटन कब किया गया था? पुराने संसद भवन का 1927 के अंदर। लगभग 6 वर्ष का समय लगा था, लगभग 6 वर्ष का समय। तो आपको याद रखना है। और इसकी जो उद्घाटन करता है वो कौन है? लॉर्ड इरविन है, वायसराय लॉर्ड इरविन है। तो आपको याद रखना नए का उद्घाटन किसने किया था और पुराने का उद्घाटन किसने किया था। आगे देखिए नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था। तो नए जो संसद भवन का जो वास्तुकार था वो कौन था साथियों? तो वो थे बिमल पटेल। वास्तुकार कौन हो जाएंगे नए के? तो नए के हो जाएंगे बिमल पटेल। तो ये हो जाएंगे नए संसद भवन के वास्तुकार। अब पुराने का पूछे तो पुराने का कौन था वास्तुकार? तो कौन हो जाएगा साथियों? एडविन लुटियंस। ये आपको याद रखना पुराने संसद भवन के कौन हो जाएंगे? एडविन लुटियंस।
तो ये हो जाएंगे पुराने संसद भवन के वास्तुकार और बिमल पटेल हो जाएंगे नए संसद भवन के वास्तुकार। आगे देखिए नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा आकार है, तो ये त्रिभुजाकार है, यानी जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है, तो आपको याद रखना त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। तो ये कौन सा हो जाएगा, नए संसद भवन का आकार कैसा, त्रिभुज के आकार का। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये त्रिभुज के आकार का हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। अब देखिए पुराने का आकार पूछे, पुराना जो संसद है उसका आकार कैसा, उसका कैसा था, गोलाकार था साथियों, गोलाकार था। और आपने पुराना संसद भवन देखा भी होगा, जब हमने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखाया था तो वो एक उसके चारों ओर खंबे लगे हुए हैं। तो आपसे पूछ ले कि उन खंभों की संख्या कितनी है, और एसएससी ने सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया, बताइए पुराने संसद भवन के चारों ओर कितने खंबे लगे हुए हैं। तो आपको याद रखना कितने लगे हुए हैं, 144 खंभों के ऊपर बना हुआ है, 144 खंभों के ऊपर बना हुआ पुराना संसद भवन। आपको ये अच्छे से याद रखना साथियों, पुराना संसद भवन वो कैसा, गोलाकार है, और खंभों की संख्या कितनी थी उसकी, 144 खंभों की संख्या थी। अगर एक खंबे की हाइट पूछ ले, एक खंबे की हाइट पूछ ले तो याद रखना कितनी थी, 27 फीट। कितनी है उसकी हाइट, 27 फीट प्रत्येक खंबे की हाइट है। अब देखिए नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, तो जो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 64,500 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 64,500 वर्ग मीटर, ये इस संसद भवन का क्षेत्रफल है। तो याद रखना कितना है, 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है नए संसद भवन का। अगला देखिए नए संसद भवन का कुल लागत, कुल लागत बताने, जो नए संसद भवन इसकी कुल लागत कितनी है। तो साथियों याद रखना नए जो संसद भवन है इसकी लागत कितनी है, ये लगभग 971 करोड़ रुपए। कितनी है, ये 971 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर पुराना संसद भवन की पूछ ले उसकी लागत कितनी आई थी, पुराना संसद भवन की लागत आई थी मात्र 83 लाख रुपए, मात्र 83 लाख रुपए में हमारा पुराना संसद भवन बना था, और नया बना 971 करोड़ रुपए के अंदर। अब देखिए जो नए संसद भवन का निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी है, तो निर्माणकर्ता कंपनी बतानी साथियों, जो नया संसद भवन इसके निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी है, तो इसकी याद रखना साथियों निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी हो जाएगी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो आपको याद रखना साथियों कौन सी हो जाएगी, जो निर्माणकर्ता कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये नए संसद भवन बनाने वाली कंपनी थी। आगे देखिए जो नए संसद भवन का डिजाइन करता कंपनी कौन सी, देखिए एक बनाने वाली होती है और एक क्या होती है, डिजाइन बनाने वाली। की संसद भवन बाद में बनकर तैयार होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, वो जो डिजाइन किया था वो कौन सा था। तो आपको याद रखना जो डिजाइन वाली कंपनी है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था साथियों HCP। आगे देखिए नए संसद भवन के गेट कितने हैं, तो जो नया संसद भवन यहाँ पर आपको साथियों दिखाई दे रहा है ये इसके गेट कितने हैं, तो इसके कितने गेट हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 3। इसके कितने गेट हैं, 3 गेट है, और तीनों गेटों के अलग अलग नाम रखे गए हैं साथियों। तीनों गेटों के क्या रखे गए हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो मैं बता देता हूं पहला गेट का क्या नाम है, तो पहला जो गेट है इसका नाम है ज्ञान द्वार। तो दूसरा गेट है इसका क्या नाम है, शक्ति द्वार। ये आपको याद रखना है, दूसरा गेट का क्या नाम है, शक्ति द्वार। और जो चौथा गेट है इसका तीसरा गेट है इसका क्या नाम है साथियों, क्रम द्वार। तो याद रखना पहला गेट का क्या नाम है, ज्ञान द्वार, दूसरे गेट का क्या नाम है, शक्ति द्वार, और तीसरे गेट का क्या नाम है, क्रम द्वार। तो ये इसके जो 3 गेट हैं तीनों गेटों के नाम रखे गए हैं। आगे देखिए नए संसद भवन में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखनी है 888 सीट। कितनी सीट है इसमें, 888 सीट है। जो नया हमारा पार्लियामेंट बन के आया इसके में अधिकतम कितनी सीट है, 888 सीट। अगर पुराने वाले में पूछ ले साथियों, पुराने वाले में पूछ ले तो कितनी थी, 552 सीट थी। कितनी थी, 552 सीट थी। और इन 552 सीटों में से वर्तमान में कितने थे, तो वर्तमान में थे 545। अब 545 से घटकर ये कितने हो गए हैं, 543। 543 कैसे है, तो देखिए साथियों ये जो 545 थे, जो पुरानी संसद में जो 545 थे ये कैसे थे, तो ये थे 530 प्लस 13 प्लस 2, ये थे जो 530 थे। ये तो यहाँ कहां से थे, स्टेटों से थे, ये तो स्टेटों से थे। जो 13 थे ये यूटी से थे,
और ये 2 थे, ये मनोनीत थे साथियों, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत थे। और अब आपको पता है जो मनोनीत थे वो कौन थे, आंग्ला भारतीय थे, और राष्ट्रपति ने इनको कब से मनोनीत करना बंद कर दिया, 2019 के द्वारा। और 2019 का कौन सा संविधान संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद ये राष्ट्रपति अब मनोनीत नहीं करेगा जो 2 आंग्ला भारतीय हैं इनको। तो इनकी संख्या अब कितनी थी, वर्तमान में इनकी कितनी है, 543। ये आपको याद रखना साथियों, इनकी संख्या कितनी है, 543। आगे देखिए, नए संसद भवन के लोकसभा सदन की थीम क्या है। तो जो नया संसद भवन है उसका जो लोकसभा सदन है, जो नए संसद भवन के जो लोकसभा सदन है, इसकी जो थीम है वो किसकी है, मोर के आकार। तो क्या इसकी थीम, मोर। आपको याद रखनी है लोकसभा की जो सदन की जो थीम है वो क्या है, मोर है। आगे देखिए, जो नया संसद भवन में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो नए संसद भवन में राज्यसभा सीटों की संख्या बतानी है, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है, 384 रखी गई है। कितनी रखी गई है साथियों, 384। और जो पुराना है उसमें कितनी है, तो उसमें 250 है साथियों। और ये 250 सीट कैसे हैं, 238 प्लस 12, 238 प्लस 12, ये 238 तो चुनकर आते हैं, और ये जो 212 होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितनों को करता है, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपको याद रखना। और नए संसद भवन में कितनी सीट रखी गई है, तो वो रखी गई है 384। नए संसद भवन में राज्यसभा सदन की थीम क्या है, जो राज्यसभा सदन है इसकी थीम क्या रखी गई, तो याद रखना साथियों क्या रखी गई है, जो नया इसमें कमल, क्या रखी गई है, कमल। तो कमल की जो राज्यसभा सदन इसकी थीम क्या है, कमल। आगे देखिए, नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन के लिए लोकसभा सदन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो संयुक्त जो अधिवेशन होता है ये आपको पता है, इसमें लोकसभा सदस्य प्लस राज्यसभा सदस्य आते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो इनकी अधिकतम सीट कितनी रखी गई, तो आपको याद रखना 888 प्लस 384। ये आपको याद रखना साथियों, इसकी कितनी है, 888 प्लस 384। इनको जब सम करोगे तो कितना आएगा, 1272। तो कितने लोग संयुक्त अधिवेशन में बैठ सकते हैं, 1272। आगे देखिए, नए संसद भवन कितने मंजिला है। तो नया संसद भवन ये कितना मंजिला साथियों, तो ये 4 मंजिला बनाया गया है। कितने मंजिला बनाया गया है, 4 मंजिला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, नए संसद भवन में संगोल राजदंड को कहां स्थापित किया गया है। जो संगोल है, ये जो संगोल है इसको कहां स्थापित किया गया है, तो इसको किया गया साथियों लोकसभा सदन, लोकसभा सदन में। अगर पूछ ले ये किस राजवंश से है, तो ये किस राजवंश से, ये चोल राजवंश से संबंधित है साथियों, चोल राजवंश से। ये आपको याद रखना, चोल राजवंश से संबंधित है। और ये कहां रखा गया है, तो ये रखा गया है लोकसभा सदन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हमारा, नए संसद भवन की किस भूकंप जोन के आधार पर बनाया गया। जो नया जो हमारा ये संसद भवन है किस भूकंप जोन के आधार पर बनाया गया, तो ये किस भूकंप जोन के आधार पर बनाया गया है, 5 के आधार पर। ये भी आपको याद रखना, किस भूकंप जोन के आधार पर बनाया गया है, ये 5 के आधार पर बनाया गया है। तो ये थे साथियों हमारे संसद भवन से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने नया संसद भवन और ओल्ड जो संसद भवन है इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कराए हैं। साथियों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करें, और आप अगर किसी भी टॉपिक के इसी तरह से आप डिटेल में क्वेश्चन चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास बना के देनी चाहिए। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।